बहुत मुमकिन है कि 16 महीनों में जिस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, वो जवाब आरुषि का सैंपल दे दे। सैंपल अस्पताल में बदला गया और अस्पताल से ही गायब हुआ। सैंपल की रिपोर्ट की फाइल भी वहीं से गायब हुई। यानी जांच का एक सिरा अस्पताल की तरफ भी जाता है। तो आखिर क्या है वेजिनल स्वैब बदलने का राज? वो राज जिसने इस दोहरे कत्ल के रहस्य को और भी गहरा दिया है। जी हाँ, वो राज जिसे अब तक न पुलिस सुलझा पाई और न ही सीबीआई। तो आइए जान लेते हैं वेजिनल स्वैब के नमूने बदलने की वो कहानी जिसके हर मोड़ पर कोई न कोई पेच है। ये कहानी सुर्खियों में तब आई जब वेजिनल स्वैब की जांच कर रही हैदराबाद की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने खुलासा किया कि उन्हें आरुषि का स्वैब बताकर जो नमूना भेजा गया था वो दरअसल आरुषि का नहीं बल्कि किसी और महिला का है। लैब के इस खुलासे के बाद स्वैब जुटाने से लेकर इसे रखने और भिजवाने वाले तमाम लोगों पर शक की सुई घूमने लगी। पर इन शक के दायरे में आए लोगों ने एक एक कर जो जवाब दिए, उन्होंने मामले को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया। सबसे पहले सीबीआई सामने आई। जरा देखें सैंपल के रहस्य पर क्या है सीबीआई की दलील। हमें नमूनों के बदले जाने के बारे में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से ही जानकारी मिली, लेकिन ऐसा कैसे हुआ हम नहीं जानते, क्योंकि नमूने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने ही लिए थे और हमें नोएडा पुलिस से मिले थे। ये तो रही सीबीआई की सफाई। जब आज तक ने नोएडा के सरकारी अस्पताल की सीनियर पैथोलॉजिस्ट ऋचा सक्सेना से बात की तो उनका जवाब भी कम चौंकाने वाला नहीं था। सक्सेना ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें अस्पताल प्रशासन की ओर से जो स्लाइड मुहैया करवाए गए थे उसमें किसी का सीमन था ही नहीं। अब सवाल ये है कि जब स्लाइड में सीमन था ही नहीं तो फिर हैदराबाद की लैब को स्लाइड में किसी दूसरी औरत का सीमन कहाँ से मिल गया? मेरे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ भी नहीं आया था, सिर्फ उसकी स्लाइड आई थी और स्लाइड में मुझे स्पर्मेटोजोआ फाइंड आउट करने थे। वो मैंने फाइंड आउट किए, मुझे नहीं मिले जैसा कि मुझे याद है। अगर स्लाइड में सीमन नहीं था तो फिर लैब में पहुंचकर उसमें सीमन कहां से आ गया? तो इसका जवाब भी डॉक्टर ऋचा से ही सुन लीजिए। स्वैब लेने में मेरा कोई रोल नहीं रहा है, ना मेरे सामने लिया गया है, ना स्वैब मेरे द्वारा लिया गया है। ये स्वैब पोस्टमार्टम डॉक्टर द्वारा डॉक्टर सिंघल तत्कालीन सीएमएस के माध्यम से मुझे भेजा गया। अगर डॉक्टर ऋचा सक्सेना पर यकीन करें तो आरुषि का जो सैंपल उन्होंने टेस्ट किया उसमें सीमन नहीं था। यानी मुर्दा घर में पोस्टमार्टम के दौरान जो सैंपल लिए गए और फिर वो सैंपल उसी दिन अस्पताल भी पहुंचा। इससे साफ जाहिर है कि अगर सैंपल बदले गए तो फिर वो मुर्दा घर से अस्पताल के बीच ही बदले गए। नितिन जैन, शिवेंद्र श्रीवास्तव और तंसीम हैदर के साथ दीपक शर्मा, आज तक।